श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। गुरुदेव आगे भारतीय संस्कार और देश के प्रति आदेश के इस प्रकरण के अंतर्गत अब हम गुरुदेव के कहे हुए गृहस्थ आश्रम के विषय में पढ़ रहे हैं। अब आप सुनिए। गृहस्थ आश्रम एक यज्ञ है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। श्री गुरुदेव ने अमृतलाल भाई की प्रार्थना मंजूर रखी। दिनांक 13 और 14 आराम के हेतु श्री गुरुदेव श्री सद्गुरु सदन बोरीवली में अपने प्रेमी भक्त कृष्णलाल भाई जी जोशी के यहां विराजे। 15 दिसंबर 1953 को लग्न समारोह आनंद पूर्वक संपन्न हो गया। पुष्कर पधारने के पहले श्री गुरुदेव सुमन हाउस पधारे। नव दंपति ने प्रणाम किया। तब श्री गुरुदेव ने मुक्त हास्य करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, बस ना प्रभु भाई, सब ठीक हो गया ना? जो होने वाला ही था वह होकर ही रहा ना? निर्माण को कोई रोक नहीं सकता। प्रभु भाई ने कहा, आपको लग्न में पधारने का निमंत्रण देने को मैं पोरबंदर आपके पास आया था। आप पधारे भी, मुहूर्त इत्यादि भी बराबर देखा गया था। फिर भी 11 तारीख को लग्न विधि नहीं हुई और आज 15 को हो पाई। अमेरिका में इस प्रकार मुहूर्त न देखने पर भी निश्चित किए हुए दिन पर लग्न बराबर हो जाते हैं। ऐसे बीमारी के प्रसंग भी कवचित उपस्थित हो जाते हैं, परंतु वहां मुहूर्त आदि देखे नहीं जाते हैं। श्री गुरुदेव ने कहा, अच्छा, आपने एक दृष्टिकोण से देखा व सोचा है, वह भी बराबर है। अब दूसरे दृष्टिकोण से देखने का और समझने का भी प्रयत्न करना। देखो, लग्न के रुकने से तो यह स्पष्ट मालूम हो गया है कि प्रारब्ध कितना बलवान है, निर्माण कितना बलवान होता है। लग्न स्थगित किया गया, फिर भी वह केवल 2 दिन तक ही रुका रहा ना। अब सोचो, आज भी तुम्हारे साला की हालत तो पूर्ववत ही है ना। जिस कारण को लेकर लग्न रोका गया था, वही कारण आज वैसा ही बना है। फिर भी सबके मन में आ गया कि लग्न हो जाना चाहिए। इस प्रकार प्रारब्ध ने जोर लगाकर फिर सबके मन में तुम्हारे लग्न का विचार खड़ा कर दिया और वह होकर ही रहा। भगवान ने जो निर्माण किया है वही बराबर है। मनुष्य केवल पुरुषार्थ करता है, बस इतना ही। परिणाम भगवान के ही हाथ में है। इसी का नाम ईश्वर इच्छा व ईश गति है। मनुष्य को पुरुषार्थ करना ही चाहिए। परिणाम जो मिले उसमें ईश्वर इच्छा मानना ही चाहिए और हर प्रकार से शरणागति युक्त समत्व रखना ही चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं कि अमेरिका में मुहूर्त, नक्षत्र आदि देखते नहीं है, लेकिन तुम यह बतलाओ कि उनके लग्न कितने समय के लिए होते हैं? 15 दिन, मास, 2 मास, 6 मास या 2-4 साल तक के होते हैं। कवचित लग्न जीवन अवधि पर्यंत के भी होते हैं, यह मैं मानता हूं। लेकिन सोचने की बात यह है कि लग्न विच्छेद को वहां पूरी मान्यता है। वहां की सभ्यता व संस्कृति ही
ऐसी है। इसके मूल में कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का निजी व्यक्तित्व वहां प्रधान रूप में माना गया है। थोड़ी भी प्रतिकूलता सहन करना किसी को मंजूर नहीं। आज लग्न किया, कल लग्न विच्छेद करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। पशुवत मुक्त व्यवहार है। लेकिन हमारी संस्कृति ने काम को भी धर्ममय रखा है और माना है। प्रारंभ में मानव जाति शिष्ट थी, फिर अशिष्ट होने लगी। तब महापुरुषों ने समाज परिवार के बंधन के आदर्श के पालन की रक्षा हेतु इन संस्कारों का प्रचलन किया है। धर्ममय काम को ही प्रमाणित किया है। धर्महीन काम तो मनुष्य को पशु बना देता है, यह ध्रुव है। इसलिए हमारे यहाँ एक पत्नी व्रत या पतिव्रत के आदर्श विधान है। इनसे चलित होने वाले के प्रति हमारे यहाँ कड़ी आलोचना की है। तुम एक दूसरे के लिए चाहे कितना भी सहन करना, परंतु अपने भारतीय आदर्श विधान से च्युत नहीं होना। प्रेम को त्याग व कर्तव्य परायणता से ही पुष्टि मिलती है, यह सभी नहीं भूलना। भगवान तुम दोनों को सर्व प्रकार का सुख संतोष देवे, यही आशीर्वाद है। गृहस्थ आश्रम की परंपरा जो चली आ रही है, उसे धर्मपूर्वक चलती रखने की जिम्मेवारी आज से तुम दोनों के ऊपर आ गई है। एक यज्ञ जो पूरा पूर्व से चलता आ रहा है, उसी को चलता रखने के लिए आज से तुम भी प्रतिज्ञाबद्ध हुए हो, यह कभी मत भूलना। यज्ञ माने समर्पण और त्याग। अपने उन्नत आदर्श के लिए चाहे सो अर्पण करते रहना और इस प्रकार समर्पण को सम्यक करने के हेतु त्याग भावना का संवर्धन करना। दंपति को ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए कि मुझे पति या पत्नी से क्या, कितना और किस प्रकार के सुख मिलेंगे। दंपति को तो यही सोचना चाहिए कि हम परस्पर को अवश्य सुख प्रदान करेंगे। हम अवश्य ही परिवार व समाज के सामने आदर्श गृहस्थ आश्रम मूर्तिमंत कर देंगे। समर्पण भावना में से ही प्रेम निष्पन्न होता है, तभी सुख और शांति का अनुभव होता है, तब तक नहीं। आज पर्यंत तुमने अपने अपने माता पिता के यहाँ बालक का जीवन यापन किया है। अब तुम माता पिता बनोगे और कुटुंब परिवार तथा गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों की जिम्मेवारी अपने पर ले रहे हो। यह बात सदैव स्मरण में रखना। आज से तुम्हारे दोनों के दो अलग अलग जीवन एक हो गया है और तुम दोनों को मिलकर साथ साथ रहकर कुटुंब, परिवार, समाज व देश के ऋण को अदा करने का है। सबके प्रति जो जो कर्तव्य है उसको पूरा करने का है। लग्न संस्कार से तुम परिवार व समाज के प्रधान अंग रूप हो गए हो। तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे सुख संपत्ति में परिवार, देश तथा समाज का प्रवेश व हिस्सा हो गया है। लग्न संबंध आर्यों की एक पवित्र प्रथा है। इसमें न तो विषय आदि को स्थान है, न स्वार्थ को। यह तो एक अनुपम पारस्परिक आत्मसमर्पण है। यह भी 16 संस्कारों में से एक और अति महत्वपूर्ण संस्कार है। इससे जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाता है। इसलिए यदि यह संबंध विचार, विवेक और कर्तव्य भावना से युक्त होता है तो सुख, शांति और विकास का उत्तम साधन हो जाता है। और आगे गुरुदेव 16 संस्कार की बात करते हैं। जबकि प्रभु भाई ने पूछा, 16 संस्कार तो अपने कहते हैं और सुनते हैं, परंतु संस्कार माने क्या?
श्री गुरुदेव ने कहा, 16 विकार से मुक्त होने के लिए 16 संस्कार है। जन्म से मृत्यु तक ये 16 संस्कार किए जाते हैं। इनके प्रारंभ का निश्चित समय तो बतलाया नहीं जा सकता है, परंतु यह तो निश्चित ही है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पहले से ये चले आ रहे हैं। अब यहां पर फिर ध्यान देना, बहुत से लोग 5000 साल की संस्कृति की बात करते हैं। इसके पहले यह भी कहते हैं कि धर्म ही नहीं था। तो यहां गुरुदेव ने कहा है कि यह 16 संस्कार कई हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पहले से चले आ रहे हैं। तो आप गुरुदेव की बातों पर विश्वास तो जरूर रखना चाहिए कि यह कोई मामूली धर्म या छोटा मोटा धर्म की बात नहीं हो रही है। यह सनातन धर्म की बात हो रही है, जहां ऐसे ऐसे संस्कार लाखों वर्ष पहले स्थापित हो चुके थे। तो आगे गुरुदेव कहते हैं, संस्कार माने संक्रियते येन मानवः इति संस्कारः, अर्थात जो जैसा होवे उसको अधिक गुण संपन्न बना देवे उसका नाम संस्कार। मूल दशा होवे उससे ऊंचा ले जावे, उन्नत बना देवे, उसी का नाम संस्कार। उदाहरण से समझाता हूं। मिट्टी या बालू को ईंट में रूपांतरित करने के लिए जो जो क्रिया प्रक्रियाओं का निरूपण किया गया, उनको लेकर हम कहते हैं कि बालू और मिट्टी को इस प्रकार से संस्क्रिय करके उनकी मूल स्थिति में परिवर्तन करके इस प्रकार का नूतन सर्जन हुआ है, और यह नूतन सर्जन अधिक गुण संपन्न हुआ है। यह तो हमारा अनुभव ही है। उसी प्रकार से बालक के जन्म के भी पहले गर्भ संस्कार को 16 संस्कार में सर्वप्रथम संस्कार आर्यों ने रखा है। अब सोचो समझो, मिट्टी बालू जैसे जड़ पदार्थों की भी सुनियोजित करके सुसंस्कृत किए जाते हैं, और ईंट जैसा सुंदर उपकारी निर्माण हम प्राप्त कर पाते हैं। तो क्या बालक को सुसंस्कृत नहीं किया जा सकता है? मनुष्य योनि तो बुद्धि और ज्ञान युक्त है, इसलिए मनुष्यों को सुंदर रीति से सुनियोजित सुसंस्कृत किया जावे तो कितना उन्नत और उपकारी मानव जीवन का निर्माण हो सकता है, यह निसंदेह बात है। तो 16 संस्कार से सांचे में ढला हुआ मानव जीवन निसंदेह उन्नत, विकासशील और कल्याणप्रद होता है। देखो, इन संस्कारों के अनुकूल सुनियोजित जीवन मार्ग का अनुसरण करके आर्यों ने उन्नत जीवन का दर्शन करा दिया है। तात्पर्य कि यह जीवन मार्ग अनुभव से प्रमाणित है। दिस हैज बीन प्रूव्ड बाय एक्सपीरियंस। परिवर्तनशील मानव शरीर का उत्कृष्ट उपयोग करने का आयोजन इन संस्कारों में ग्रथित हुआ है। विश्व में सबसे प्राचीन भूमि भारत की है। इस प्राचीनतम आर्य भूमि में रहने वाले आर्य जाति के मानव सबसे प्राचीनतम मानव है। हाँ भाई, मुझे ठीक मौके पर एक रमुज की बात याद आ गई है। सुनो, वैज्ञानिक जो यह कहते हैं कि वानर में से मनुष्य जाति हुई है, यह सर्वथा गलत है और हास्यास्पद है। वानर में से मनुष्य कैसे हो सकता है? अब यहां गुरुदेव खुद कहते हैं यह बात। बीज होता है उसी का वृक्ष, बीज में से निष्पन्न होता है, और जो वृक्ष होता है उसी के बीज वृक्ष में से निष्पन्न होते हैं, और वही बीज उसी वृक्ष को और वही वृक्ष उसी बीज को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। गेहूं के बीज से चावल कदापि नहीं हो सकेगा।
चावल से चना नहीं होगा, तो आम के वृक्ष से अनार के बीज कदापि प्राप्त नहीं होगा। तो भाई, मनुष्य से ही मनुष्य की उत्पत्ति है। मनुष्य वानर का वंशज नहीं है हो। वैज्ञानिक भले अपने स्वयं को वानर का वंशज मानता समझता रहे, अपने को ऐसा सोचना या समझना नहीं है। अपने को ऐसा सोचना या समझना नहीं है कि हम वानर के वंशज है। हम है मनुष्य, मनुष्य ही थे, मनुष्य ही रहेंगे। हम मनुष्य के वंशज है, क्योंकि हमारा अनुभव हमें डंके की चोट कहता है कि ईश्वर, जीव और जगत तीनों अनादि है। अस्तु वेद, उपनिषद आदि की ज्ञान परंपरा तथा पुराण स्मृतियों की संस्कार परंपरा को हमारे ऋषि महर्षियों ने जीवंत रखी है और पुष्ट की है। इसलिए आर्य संस्कृति ठोस व सनातन है। हमारे ये 16 संस्कार परापूर्व से चले आ रहे हैं। आगे गुरुदेव पाठशाला के विकास करने का आवश्यकता है, इस पर बात बताते हुए कहते हैं, श्री गुरुदेव ने जयराम भाई से कहा, भगवान की कृपा से चित्रकूट कुंड पर पाठशाला की आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई है। अभी तो केवल संस्कृत शिक्षा क्रम से पाठशाला प्रारंभ की गई है, परंतु क्रमशः विकास करना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि पाठशाला इस प्रकार सुनियोजित की जावे कि विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के विभिन्न ग्रंथों का अभ्यास यहां कराया जावे। सिर्फ सांप्रदायिक ग्रंथों का अभ्यास संपन्न कराया जावे तो भी हितप्रद होगा। जितने विद्यार्थी तैयार होंगे, उनके माध्यम से संप्रदाय के तत्वज्ञान, सिद्धांत, साधन व भजन की सही समझ लोगों में बढ़ेगी। इसका परिणाम यह आएगा कि पुरोहिताई व आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार, दुराचार, अज्ञान, पाखंड आदि प्रधान रूप से हो गए हैं, वे टिक नहीं पाएंगे। जब तक शिक्षित पुरोहित, कथाकार, उपदेशक और वक्ता जन समूह के बीच नहीं पहुंचेगा, तब तक गलत रूढ़ियां, अंधविश्वास आदि का मिटना असंभव है। बड़े बड़े आश्रम, मठ या मंदिर के महंतों को तथा अच्छे अच्छे प्रवक्ताओं को भी मालूम नहीं होता है कि किस संप्रदाय के मूल से किस शाखा प्रशाखा चली है, इनके स्थान कहां कहां पर है। स्वतः की बात मालूम नहीं होती है कि स्वयं किस मूल के किस शाखा के अंतर्गत है। स्वयं पुरोहित को मालूम नहीं होता है कि कौन सी विधि किस प्रकार, क्यों और कब करना चाहिए। मंदिर के पुजारी स्वयं शास्त्रोक्त पूजन विधि को व उसके तात्पर्य को जानते नहीं है। विभिन्न संप्रदायों के संपन्न आश्रम, मठ व मंदिरों की ओर से अपने अपने संप्रदाय की शिक्षा का आयोजन व प्रचार होना चाहिए। इसके लिए धर्म, जाति, उम्र या ऐसा कोई भेद नहीं रखा जावे। जो कोई चाहे पाठशाला में दाखिल हो सकता है। पूर्व में सर्व संप्रदायों का यह सर्वप्रथम फर्ज रहता था कि अपने अपने संप्रदाय के विद्वान पुरोहित, कथाकार, उपदेशक और शास्त्री आदि तैयार करें। अपने अपने संप्रदाय के ग्रंथों का संशोधन और संवर्धन करते हुए उनका प्रचार करते रहते थे। पाठशाला के इस एक अंग की तरह दूसरे अंग का महत्व भी सोचना समझना चाहिए, क्योंकि यह दूसरी बात जो है वह भी कम महत्व की नहीं है। देहातों से विद्यार्थी आते हैं, उनको घर गृहस्थी की जिम्मेवारी अभ्यास क्रम पूर्ण करके घर जाने पर तुरंत ही उठाना पड़ेगी। तो पुरोहिताई, कर्मकांड, कथा आदि का अभ्यास क्रम पूरा हो जाने पर ऐसे विद्यार्थियों की उपार्जन की समस्या भी हल हो जाएगी। जो विद्यार्थी मेधावी हो
उनके लिए डॉक्टरी, वैद्यकीय, इंजीनियरिंग या कानून जैसे विशेष उच्च अभ्यास की सुविधा उपलब्ध होवे, ऐसा आयोजन भी जरूरी है। इसी पाठशाला में एक विभाग टेक्निकल सेंटर का भी करना चाहिए। इस सेंटर में छोटे बड़े मशीन, बिजली, किसानी, कपड़ों के रंग, बुनाई, प्रेस इत्यादि के बारे में तथा और भी ऐसे ही व्यवसाय व उद्योगों की शिक्षा का प्रारंभ हो जाए तो इस क्षेत्र का समीचीन विकास हो सकता है। मैंने टेक्निकल सेंटर के बारे में वहां कहा भी है। संस्कृत शिक्षा क्रम के साथ फिर हायर सेकेंडरी स्कूल, गौशाला, किसानी आदि का अभ्यास क्रम सुलभ हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। पाठशाला के सुयोग्य आचार्यों के निर्देशन में यजमानों की इच्छानुसार जप अनुष्ठान, यज्ञ, पाठ अनुष्ठान आदि शास्त्रीय पद्धति से और शुद्ध रीति से करने वाले तैयार हो जाए तो उनके भी उपार्जन की समस्या हल हो जाएगी। श्री गुरुदेव का शरीर स्वास्थ्य अत्यंत नरम था। श्री गुरुदेव ने अपना निश्चय बतलाते हुए कहा, पुष्कर में 2.5-3 मास का आराम 2 साल के काष्ठमौन के हेतु निश्चय किया है। अब काष्ठ में बैठना ही होगा, शरीर मानता नहीं है। जामनगर में वाड़ी का मकान काष्ठ के लिए सर्व प्रकार से उपयुक्त अवश्य है, ऐसा तो मैं कह सकता हूं, लेकिन वहीं काष्ठ होगा ऐसा कह नहीं सकता। स्थान का निश्चय तो पुष्कर में सर्वसम्मति से होगा और वही ठीक रहेगा। श्री गुरुदेव ने मुझसे कहा, मैं तुमको अनुष्ठान के बारे में कुछ पूछने वाला नहीं हूं हो। तू मन ही मन कब से इंतजार कर रही हो कि कब पूछेंगे और अनुष्ठान के बारे में क्या कहेंगे। मैं भी यही देख रहा था कि कब तक तू धैर्य से गंभीरता रख पाती है, परंतु अब तो स्टेशन जाने का समय हो गया है, इसलिए अब तो बात किए बिना कैसे जा सकता हूं, तो मुझे ही बात कर लेना है कुमु। अनुष्ठान सम्यक प्रकार से होने का यही परिणाम प्रत्यक्ष है ना। देखो तो जयराम भाई, मैं आपको बतलाऊं कुमुद के अनुष्ठान की बात। कुमुद ने 44 लाख से भी ज्यादा जाप कर डाले हैं। कुमुद क्या करती थी जानते हो? प्रारंभ में जाप के साथ साथ बतलाया हुआ ध्यान करती थी और ध्यान के द्वारा अपना मन मेरे मन में लय कर देती रही। तब फिर अनायास ही अजपा जप का चरखा शुरू हो जाता था। विश्रांति के समय में भी चरखा शुरू हो जाता था। तब कुमुद नियम के आसन पर जाकर बैठ जाती थी। अब देखो यहां पर गुरुदेव कितने अंतर्यामी हैं, इस बात का आप लोगों को अनुभव होगा, क्योंकि गुरुदेव ने कुमुद बहन की बातों को जाना भी और वो क्या कहना चाहती थी वह भी जानते थे। अब डहाणु शीघ्र ही पहुंचकर शीघ्र ही पुनः अनुष्ठान में जम जाने का है। उसी प्रकार से नूतन वेदी यंत्र इत्यादि करना और प्रारंभ कर देना। अब की बार भी पहले जैसा ही होगा। एक में अत्यंत राग तो और सब में अत्यंत विराग, और यही होता है वैराग्य। रागानुरूपा भक्ति हो तो मन अपने आप अनायास अमन हो जाता है। तुम अहर्निश प्रार्थना करते रहना कि अब प्रभु कृपा करहु एही भांति सब तजी भजनु करऊं दिन राती। श्री गुरुदेव पुष्कर पधार रहे हैं। स्टेशन पर 2 भक्तों ने सही के लिए दिए हुए फोटो पर श्री गुरुदेव ने लिखा, मन शांत तो परमानंद। दूसरे में लिखा, मन की शांति ही जगत का लोप है। 14/12/1953 पुष्कर से श्री गुरुदेव ने छबिल मामा को लिखा, मैं आनंद पूर्वक पहुंच गया। उसका विवरण बटुक ने कहा होगा। मैं जब लिखूं तब यही कि क्रोध का त्याग,
जब देखूं तब नियमित व्यय। छबिल, समय एक सा नहीं होता। क्रोध धर्म को ही नष्ट नहीं करता पर व्यवहार भी बिगाड़ता है। उसका अनुभव करना चाहिए, सोचकर समझना चाहिए। समाज में क्रोधी को कोई उत्तम स्थान श्रद्धापूर्वक नहीं देता है। तुम्हारा क्षणिक क्रोध कितना हानिकर है उसका विचार कर शीघ्र कम कर दो। ऑफिस में बड़े अक्षरों में लिखो, क्रोध पाप का मूल है। अभिमान का स्थान भूल से, असावधानी से सुरक्षित कर रखा है, उसे सुधारे वह सुखी। 30/12/53 को डहाणु। आज शाम को नियम के पहले हम श्री बुद्धदेव जी महाराज के दर्शन को गए। बाबूभाई शाह के बगीचे में एक पेड़ के नीचे वे विराजे हैं। बाबू भाई और उनके पुत्र प्रताप भाई ने कहा कि महाराज जी मकान में विराजते नहीं हैं और योग अभ्यासी है। 31/12/53 पुष्कर से श्री गुरुदेव ने पत्र में लिखा, प्रिय कुमुद, मैं ठीक हूं, तुम भजन बराबर करती होगी ऐसा मुझे विश्वास है। विशेष क्या लिखूं? आज से टपाल लिखना व देखना बंद कर दिया गया है। काष्ठ चैत्र में अवश्य है, मेरे पर इतना तो विश्वास रखो कुमुद। अच्छा, एक बात बतलाऊं, कल तुमने जिन महात्मा के दर्शन किए वे उत्तम योगाभ्यासी है, निस्पृही है, फिर भी संस्कार किसी को भी छोड़ते नहीं। कभी आश्रम जैसा बन जाए तो आश्चर्य नहीं। पक्के और प्रथम श्रेणी के अभ्यासी है। 27/2 यहां पर आप देख लेना कि गुरुदेव वहां बैठे बैठे यह भी मालूम रखते हैं कि कुमुद वैन किन से मिली थी। 27/2/54 1954 पुष्कर से श्री गुरुदेव ने लिखा, आज पत्र लिखने का नियम पूर्ण होने के 2 दिन हो गए हैं। तुमने तो बहुत ही कठोर बनने का विचार किया है कि एक पत्र भी नहीं। मैं चैत्र शुक्ल में काष्ठ में अवश्य बैठने को विचार रहा हूं। ध्यान बराबर हो रहा है, उसी में वृद्धि करना यही यथार्थ उन्नति का मार्ग है और अभ्यास सुचारू रूप से चलता होगा। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, चिंता शंका जैसी बात है नहीं और करनी भी ना चाहिए। तारीख 16/3/1954 को यहां से राजकोट और आसपास भ्रमण में कुछ दिन जाएंगे। पश्चात बिहार में आरा वाले गुरु बाबा को मिलने को व चैत्र शुक्ल में चित्रकूट, श्री नवमी के पश्चात भावनगर, बंबई, पूर्णिमा को जामनगर में काष्ठ। अब तो राजी 16 को निकलूंगा। कृष्णा महसाने तक साथ रहेगी। 18 को सुबह तुम्हें डाणू स्टेशन पर मिलेगी। 11 मार्च 1954 पुष्कर से श्री गुरुदेव ने बीबी बहन को लिखा, यहाँ जयरामदास सकुशल आ गए हैं। तुम्हारे न आने से चित्त में थोड़ा ऐसा कुछ अच्छा जैसा न लगा, पर बालकों के निमित्त कर्तव्य का पालन प्रधान समझकर संतोष। जीवन में जन्म के चरम लक्ष्य की पूर्ति करना भी अनिवार्य है, ऐसा विचारवान का विचार सदैव रहता है। हेम कुंवर काकी, प्रमीला, जगदीश, अरविंद को आशीर्वाद। काष्ठ पहले अवश्य मिलूंगा। आध्यात्मिक लाभ, भगवत शरणागति वगैरह मेरे विचार से अशक्य है और प्रभुदास मुझे न भूले हो तो लिखना कि बाबा थोड़ा थोड़ा भजन भी करो। 15/3/1954 पुष्कर से श्री गुरुदेव ने लिखा, तुम्हारे पत्र मिलने से आनंद स्वामी श्री प्रकाशानंद जी भगवान का जन्मोत्सव बंबई में तुमने आनंद से मनाया, यह पढ़कर अति आनंद हुआ है। कुमुद, कंप यदा यदा होता है, होने दो, इसकी ओर ध्यान नहीं देना, बंद हो जाएगा। यह अभ्यास की एक अवस्था मात्र है, कुछ ही दिन में बंद हो ही जाना चाहिए। परंतु मस्तक में भारीपन क्यों लग रहा है, यह ठीक नहीं। आसन तो बराबर है परंतु मेरुदंड ढीला पड़ जाता है, सो ठीक से अभ्यास करना। इलायची, बादाम, केसर, चारोली व मिश्री युक्त खीर
दूध पाक रात्रि को बनाकर रखना और प्रातःकाल पा लेना। 10 से 15 तोला तक 15 से 20 दिन तक दोनों शिकायत दूर हो जाएगी। स्थिरता व एकाग्रता पुष्ट होती जाएगी। हाँ सुनो तो, काष्ठ तो मैं तुम लोगों के लिए लेता हूं, फिर तुमसे बाधा कैसे हो सकती है? तुमको आनंद रहता है तो मैं सदैव आनंदित हूं। तुझे याद करता हूं या नहीं? कृष्णा से यह जरूर पूछना। 9 अप्रैल 1954 चित्रकूट से श्री गुरुदेव ने ठाकुर मामा को पत्र में लिखा। पत्र मिला। उत्साह बिना क्रिया हो ही नहीं सकती। जिस कार्य में उत्साह का अभाव हो उसमें प्रथम तो पुरुषार्थ होता नहीं, और यदि कारण अवसात पुरुषार्थ करने को तैयार हो तो परिणाम में असफलता। कारण उत्साह अंतकरण संबंधित वस्तु है और पुरुषार्थ शरीर संबंधी। यदि मन शरीर को संबंध न दे तो कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती। यह ध्रुव सत्य है। अस्तु, उत्साह स्थिति रखने व प्राप्त करने के लिए भगवत शरणागति व सतत भगवत स्मरण ही साधन है। शरणागति से अहं का अभाव होता है व स्मरण से आत्मबल की वृद्धि होती है तथा आत्मबल ही उत्साह को दृढ़ करता है। अतएव आपको भगवत शरणागति युक्त सतत भगवत चिंतन करना चाहिए। मैं 15 को जामनगर पहुंच रहा हूं। 9 अप्रैल 1954 को चित्रकूट से श्री गुरुदेव का तार मिला कि निश्चित समय पर बंबई निश्चित पहुंचता हूं। श्री गुरुदेव 13 अप्रैल 1954 रात्रि को बंबई पधारे। 14 अप्रैल 54 को हम बंबई पहुंचे। श्री गुरु मंदिर में गुरुदेव के दर्शन किए। श्री गुरुदेव 20 अप्रैल 1954 से जामनगर में 2 साल के काष्ठ मौन में विराजेंगे। यह निश्चय 4-5 मास से सबको ज्ञात है। काष्ठ मौन के लिए आवश्यक आराम के हेतु श्री गुरुदेव 2.5 मास पुष्कर विराजे थे। सर्व आवश्यक भ्रमण करके यहाँ पधारे हैं। प्रायः पूरा समय अलग अलग भक्तों से एकांत में बातचीत करने में बीता है। श्री गुरुदेव कल भावनगर और परसों पुनः बंबई पधारेंगे और 17/4/1954 को जामनगर पधारेंगे। आगे गुरुदेव कहते हैं, आयुर्वेद का संशोधन आवश्यक है। गुरुदेव कहते हैं, देखो तो एलोपैथी उपचार में मैं ऑपरेशन को खूब मानता हूं। सही में एलोपैथी में ऑपरेशन की कुशलता उत्कृष्ट प्रकार से हस्तगत हो गई है और भी विशेष हो रही है। दूसरा स्थान मैं इंजेक्शन को देता हूं, जो ऐन मौके पर अत्यंत शीघ्रता से असर कर पाता है। परंतु एलोपैथी दवाइयों को मेरा मन इतना नहीं मानता है। दवाइयां आयुर्वेदिक उत्तम होती है। धैर्य के साथ अगर ली जावे तो शरीरस्थ रोग की जड़ ही निर्मूल कर देती है। अभी मैं बंबई में था तब एक डॉक्टर भाई ने मुझसे कहा था कि हमारी हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी जी ने आरोग्य परिषद में बतलाया है कि भारत में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, इसलिए जनता का स्वास्थ्य बराबर संभाला नहीं जा सकता है। खैर, उनका कहना भी ठीक हो सकता है, लेकिन मैंने वह जमाना भी देखा है कि जब डॉक्टर नहीं था और जनता का स्वास्थ्य बिल्कुल ऊंचे दर्जे का रहता था। मैं तो मानता हूं कि सुंदर स्वास्थ्य के लिए जनता को आज अधिक डॉक्टरों की नहीं अपितु कम दाम में शुद्ध अच्छे पुष्टिद खाद्यान्न की तथा शुद्ध तेल, घी और दूध की ही अनिवार्य आवश्यकता है। सुना है कि डॉक्टरों की कमी को पूर्ति करने के हेतु
नई स्कीम तैयार की गई है। मैट्रिक के बाद 2 साल के अभ्यास क्रम में आयुर्वेद का थोड़ा बहुत ज्ञान दिया जाएगा। फिर ऐसे तैयार हुए वैद्य जनता के स्वास्थ्य के संरक्षक होंगे। मुझे तो लग रहा है कि ऊंट वैद्यों की जमात खड़ी हो जाएगी। 2 साल में आयुर्वेद पढ़ा लिया जावे, यह बात ही बालिश है। इससे तो आयुर्वेद का और ज्यादा निरादर ही होगा। जनता का रहा सहा विश्वास भी आयुर्वेद से उठ जाएगा। आवश्यक तो यह ही है कि आयुर्वेद का संशोधन, संवर्धन व प्रचार प्रसार किया जावे। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।